हमेशा की तरह जंगकुक के फ्रेग्रेंस से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था। आफ्टर 5 मंथ शाहजहान को सुबह से बहुत ही ज़्यादा वीक और अजीब सा महसूस हो रहा था। जान नीचे वाली बेडरूम में ईबो के लिए 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ईबो अभी तक ऊपर वाले कमरे से बाहर नहीं आया है। जान मन ही मन कहता है, ईबो तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? जब तक मैं तुम्हें ना देख लूँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शाहजहान बेडरूम से निकलकर स्लोली चलकर सीढ़ियों के पास आ जाता है। सीढ़ियों के ऊपर पैर रखते ही जान को ईबो की बात याद आ जाता है। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता है तुम सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता बेबी को कोई नुकसान पहुँचे। जान आंखें नीचे कर दोनों हाथ अपने बिग टॉमी के ऊपर रखकर सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे पापा बहुत कोल्ड और एरोगेंट हैं, बट हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन तुम मत डरना, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मम्मा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ओके माई बेबी। शाहजहान बेली पकड़कर ध्यान से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है। जान धीरे धीरे चलकर ईबो के रूम के पास आकर बिना नॉक किए दरवाज़ा धकेल कर ईबो के कमरे में आ जाता है। जान अंदर आकर ईबो को बिना कपड़ों के सिर्फ टॉवल में देखकर स्क्रीम करके कहता है, आई एम सॉरी। मैं अंदर आने से पहले डोर पर नॉक करना ही भूल गया। अगली बार मैं डोर पर नॉक करके अंदर आऊँगा, आई प्रॉमिस। जान के नज़र ईबो के ऑयल बिल्ड बॉडी और 6 पैक एप्स को देखकर अपने जगह पर जम जाता है। ईबो जान की तरफ बिना देखे ही कहता है, मैंने तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था ना। जान स्लोली चलकर ईबो के पास आकर पीछे से उसे हक कर लेता है। जैसे ही ईबो जान के हाथ अपने छाती पर देखता है, ईबो लाउड वॉइस में कहता है, डोंट टच मी। जान ईबो के बैक पर फेस रब करने लगता है। ईबो अब और ज़्यादा इरिटेट होकर कहता है, आई सेड डोंट टच मी। फिर से मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। ईबो के वर्ड जान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। जान तुरंत ईबो से खुद को अलग कर ईबो के कमरे से निकल जाता है। ईबो को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उसके बातों से शाहजहान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, ईबो तुरंत बेडरूम से निकलकर सीढ़ियों से चलकर जान के कमरे के बाहर आकर डोर नॉब पर हाथ रखते ही डोर अंदर से बंद है। ये देखकर ईबो डोर पर नॉक करके कहता है, जान ओपन द डोर। वी आई सेड ओपन द डोर। जान आई वांना टॉक टू यू। आई एम सॉरी वी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। ईबो जल्दी में नीचे आ गया था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया कि अभी वो सिर्फ टॉवल में है। सर्वेंट ईबो के बिना कपड़ों के हॉट बॉडी को देखकर उसके तरफ कामुक निगाहों से देखने लगती हैं। ईबो ज़ोर ज़ोर से डोर पर नॉक कर रहा था। जान फिर भी डोर ओपन नहीं कर रहा था, इसलिए ईबो सर्वेंट को बुलाकर डोर की चाबी लाने के लिए कहता है। जान बेड की कॉर्नर में बैठकर रो रहा था। सर्वेंट ईबो को चाबी ला कर देता है। ईबो चाबी से डोर ओपन कर कमरे के अंदर आकर देखता है जान को। जान कान में हेडफोन डालकर बेड के कॉर्नर में बैठकर रो रहा है। ईबो डोर लॉक कर चलकर जान के पास आकर खड़े हो जाता है। रोने के कारण आंसू से जान के आंखें ब्लर हो चुका है। उसे अब सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। जान अपने गम में इस तरह से डूब चुका था, इसलिए उसे ईबो के प्रेजेंस का भी पता नहीं चला। ईबो जान के बगल में बैठकर उसे टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। ईबो के छूने पर जान के शरीर कांप उठता है। जान तुरंत आंसू भरी आंखों से ईबो की तरफ देखता है। ईबो जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी। जान उसे खुद से दूर पुश करके कहता है, लीव मी, लेट मी गो। ईबो उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, नो नेवर, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वी आई एम सॉरी।
ईबो शाहजान को प्यार से वी कहकर बुलाता है। जान कहता है, ईबो तुम सॉरी मत कहो, मैं गलत था। बिना नॉक के मुझे तुम्हारे कमरे में जाना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने लिमिट्स को भूल गया था। बांग ईबो नोटिस करता है शाहजान और वो अभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ईबो के गर्म सांसें लगातार जान के फेस पर गिर रहा है, जिस कारण जान बीच बीच में काँप रहा है। पहली बार बांग ईबो शाहजान को इतने करीब से देख रहा था। बिग आइज, लॉन्ग नोज, फ्लॉलेस ब्यूटीफुल स्मूथ स्किन, रेड लिप्स और बॉटम लिप्स के नीचे जो तिल है, इसे देखकर वांग ईबो अपना होश खोने लगता है। ईबो एक हाथ जान के छाती पर रखता है और दूसरा उसके तिल पर। ईबो अनकॉन्शियसली बिना परिणाम के बारे में सोचे जान के तिल पर उंगली फिराने लगता है। जान बात करने की कोशिश करता है। कर जान के ब्रीदिंग इरेगुलर हो गई, पूरे शरीर कांपने लगता है। जान एक हाथ ईबो के छाती पर रखता है और उसे रोकने के लिए कहता है। जान को लगा ईबो बाय मिस्टेक्स उसे किस कर रहा है, लेकिन ईबो किस ब्रेक करके कहता है, यू आर माइन वी। अगर कोई चीज़ मुझे तुमसे दूर रख रहा है तो आज मैं वो सारे बैरियर को तोड़ कर तुम्हें अपना बना लूँगा। हम दोनों के प्यार में कोई लिमिटेशन नहीं होगा। जान कहता है, ईबो वेट, आर यू श्योर कि तुम एक करना चाहते हो? मतलब क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? बाद में तुम्हें इसके लिए रिग्रेट नहीं होगा। ईबो कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये मुझे शादी के बाद ही रियलाइज़ हो गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता था। आज जब मैंने तुम्हारे आंखों में आंसू देखा तो मैंने अपने दिल में पेन महसूस किया वी। मैं डर रहा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, इसलिए खुद को तुमसे दूर रखा, लेकिन अब और नहीं। आई विल मेक योर सोल, योर हार्ट, योर बॉडी एंड एवरी बीट ऑफ योर हार्ट इन माइंड इन एवरी इम्पॉसिबल वे। कुछ मिनटों तक किस करने के बाद ईबो जान के ब्रीदिंग फील करने के लिए किस ब्रेक कर दोनों के फोरहेड आपस में ज्वाइन कर लेता है। शाहजान बहुत हेविली ब्रीथ कर रहा था, बट ईबो जान को इस तरह से ब्रीदिंग के लिए सफ़र करते देख स्मार्क करता है। जान कहता है, ईबो तुम हंस क्यों रहे हो? ईबो कहता है, मैंने बस तुम्हें किस किया और उतने में ही तुम्हारा ये हाल है, तो सोचो जब तब तुम्हारा क्या होगा? तुम इसे कैसे वेयर करोगे वी? मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जान कहता है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं इसे अच्छे से ले सकता हूँ। ईबो कहता है, अगर मैं एवरी डे चाहूँ तब भी तुम इसे कंटिन्यू करने के लिए एग्री हो? जान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। ईबो कहता है, ओके, बाद में रिग्रेट मत करना। अब तो एवरी डे मीन्स एवरी डे होगा वी, और तुम मुझे इसके लिए रोक नहीं पाओगे। जिमिन तैयांग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जंगकुक का ध्यान रखना। तैयांग जेंटली जिमिन के शोल्डर पर हाथ रखकर स्ट्रोक करके कहता है, डोंट वरी, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। जंगकुक आयान से कहता है, बेबी नाउ यू आर ए बिग बॉय राइट? आयान कहता है, यस मम्मा। जंगकुक कहता है, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, तो जब तक हम वापस नहीं आते तुम ग्रैंडमा को ज़्यादा परेशान मत करना, ओके? जिमिन और शुगा ट्विंस और आयान के साथ तेकुक और तेजिया को बाय बोलकर एयरपोर्ट से निकलकर कार में आकर बैठ जाता है। इट वॉज लेट नाइट जब तैयांग और जंगकुक प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर आता है। तैयांग तेजिया और जंगकुक दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। तैयांग जंगकुक के गोद से तेजिया को ले लेता है और खुद जंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है। उसे ध्यान से कार में बिठाने के बाद तैयांग तेजिया के साथ कार में आकर बैठ जाता है। आधे घंटे में कार होटल एंट्रेंस पर आकर रुकता है।
तैयंग और जंगकुक तेईसिया को लेकर पहली बार अमेरिका में आया है। एक्चुअली तैयंग के साथ अमेरिका में जंगकुक भी पहली बार आया है। तेईसिया को जंगकुक कार में ही फीट करा दिया था और वह अभी शांति से अपने पापा के आर्म्स में सो रही है। जंगकुक बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए रूम में एंटर करते ही क्लोथ और शूज़ चेंज किए बिना ही डायरेक्टली बिस्तर पर गिर जाता है। तैयंग तेईसिया को दूसरे कमरे में सुला दिया था। तैंग खुद को रोक नहीं पाया। तैंग बेड के दूसरे साइड में बैठकर एक हाथ जंगकुक के बैग पर रखकर सहलाते हुए कहता है, बेबी तुम्हें पैरों के नीचे रखने के लिए पिलो चाहिए? जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, नो नीड, मैं बस सोना चाहता हूँ, प्लीज़ लिटिल गर्ल को संभाल लेना। तैंग जंगकुक के पैरों से शूज़ निकालकर फ्लोर पर रखता है। उसके बाद शर्ट अनबटन करता है। तो जैसे ही शर्ट उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करता है, जंगकुक तैयंग के हाथ पकड़कर कहता है, क्या कर रहे हो तुम? डोंट डू दिस। तैयंग कहता है, होल डे एक ही कपड़ों में रहना हेल्थ के लिए सही नहीं है। डोंट वरी, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इसे निकाल रहा हूँ ताकि तुम कंफर्टेबली सो सको। फिर जंगकुक ते को ऐसा करने से नहीं रोकता है। तैयंग जंगकुक के नेकेड बॉडी ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है। जंगकुक इस वक्त सिर्फ लोअर में है। तैंग एक हाथ से जेंटली जंगकुक के हेयर स्ट्रोक करते हुए सॉफ्टली कहता है, जब तुम टायर्ड हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पास हूँ। जंगकुक अपने टायर्ड और एम्प्टी आंखों से तैयंग की तरफ देखता है। उसे नींद आ रहा है, लेकिन वो अभी अपने आइज़ को क्लोज नहीं करना चाहता। जंगकुक विदाउट ब्लिंकिंग बहुत देर तक तैयंग के हैंडसम चेहरे की तरफ आंखें बड़ी करके घूरने लगता है। तैयंग झुककर जंगकुक के माथे पर चूमता है। उसके बाद उसके गाल, फिर उसके लिप्स के कॉर्नर में किस करके कहता है, फूल आई वोंट टच यू, स्लीप वेल, ओके। फिर भी जंगकुक 5 मिनट तक अपने हस्बैंड को घूरने के बाद नींद के आगोश में पूरी तरह से डूब जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था।